बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्माउल हुस्ना। वजीफा नंबर 21। अल क़ाबिज़ु। अल क़ाबिज़ु रोजी तंग करने वाला। नाज़रीन इकराम, आज एक और इसम का वजीफा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अल क़ाबिज़ु, इसको जब हम पढ़ेंगे तो हरफ़े निदा के साथ पढ़ेंगे, यानी या क़ाबिज़ु, ये हम पढ़ेंगे। इस मुबारक इसम को कई एक चीजों के लिए पढ़ा जाता है। इसको रिज़्क में बरकत के लिए भी पढ़ा जाता है, भूख और प्यास से निजात के लिए पढ़ा जाता है, और इसकाते हमल का, अगर किसी औरत को खतरा हो उसके लिए पढ़ा जाता है, दुश्मन पर फतह के लिए पढ़ा जाता है, दुश्मन से निजात के लिए पढ़ा जाता है। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, कितनी मर्तबा पढ़ा जाएगा, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी इंशाअल्लाह। आप उससे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, इसका जो वजीफा है वो होगा या क़ाबिज़ु के साथ। या क़ाबिज़ु, जो शख्स भी रोटी के 4 लुकमों पर इस इसम मुबारक को लिखे, या क़ाबिज़ु एक पर, या क़ाबिज़ु दूसरे पर, या क़ाबिज़ु तीसरा, या क़ाबिज़ु 4, ये चारों के ऊपर आपने ये लिखना है और रोजाना इसको खा लेना है, यानी रोजाना 4 टुकड़ों पर लिखकर आपने खाना है। जो शख्स ऐसा करेगा इंशाअल्लाह उसको कभी भी भूख, प्यास, जख्म और दर्द, इनकी तकलीफ महसूस नहीं होगी इंशाअल्लाह। यानी अगर कभी उसको फाका भी करना पड़ेगा तो भी उसको भूख और प्यास महसूस नहीं होगी, उसको कभी किसी जख्म के ऊपर दर्द महसूस नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ऐसी औरत है जो हामिला है और उसको हमल गिरने का खतरा हो, तो फिर वो औरत कसरत के साथ या क़ाबिज़ु पढ़े। या क़ाबिज़ु, या क़ाबिज़ु, या क़ाबिज़ु, कसरत के साथ पढ़े। अगर उसको खतरा है हमल के गिरने का तो इंशाअल्लाह ताला हमल साकत नहीं होगा, हिफाजत रहेगी और बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। और जो भी इस इसम मुबारक को हर रोज 30 मर्तबा पढ़ेगा, या क़ाबिज़ु को 30 मर्तबा किसी भी टाइम पढ़ेगा, या हर नमाज के बाद 30 मर्तबा पढ़ ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसको दुश्मन के ऊपर फतह होगी, दुश्मन नाकाम होगा, ये कामयाब होगा, इसको फतह हासिल होगी। और जो कोई भी इस इसम मुबारक को आधी रात के वक़्त 30 मर्तबा पढ़े या फिर 100 मर्तबा पढ़ ले अपने दुश्मन का तसव्वुर करते हुए, तो इंशाअल्लाह उसका दुश्मन मगलूब होगा, नाकाम व नामुराद होगा, दुश्मन की साजिशें सारी की सारी खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये इसके वज़ाइफ हैं जो मैंने आपको बताए। इसके साथ बड़ी अहम चीज है वो ये कि बाज़ उलमा ये कहते हैं कि अल क़ाबिज़ु को अल बासितु के साथ, और अल मुज़िल्लु को अल मुइज़्ज़ु के साथ, और अल मुमीतु को अल मुहयी के साथ, और अल मुअख्खिरु को अल मुक़द्दिमु के साथ, और अल मानिउ को अल मुहसी के साथ, और अज़्ज़ार को अल नाफ़े के साथ मिलाकर पढ़ना, जिक्र करना, ये ज्यादा मुनासिब है। और इनमें से हर पहले इसम मसलन अल मुज़िल को दूसरे इसम मसलन अल मुइज़्ज़ के साथ मिलाए बगैर पढ़ना ये मुनासिब नहीं है। तो आप इसका इस तरह से विर्द कर लीजिए, या क़ाबिज़ु को या बासितु के साथ, या क़ाबिज़ु या बासितु, या क़ाबिज़ु या बासितु, या क़ाबिज़ु या बासितु, आप इस तरह कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस इसम मुबारक के जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं वो आपको हासिल होंगे। और उसके साथ साथ एक अहम चीज उसका भी ख्याल जरूर रखिए कि नमाज की पाबंदी जरूर कीजिए। वज़ाइफ में कामयाबी के लिए नमाज की पाबंदी ये जरूरी है। बगैर नमाज की पाबंदी के वज़ाइफ में वो कामयाबी
حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کبھی بھی وظائف جب آپ کرتے ہیں یا وظائف کے علاوہ بھی، کیونکہ نماز تو ہر مسلمان جو بالغ ہے، عاقل ہے، مرد ہے عورت ہے، اس کے اوپر فرض ہے، تو نماز آپ بالکل بھی مت چھوڑیے اگر آپ وظائف کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔